हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 11th क्लास में एडमिशन लेनी है चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में एंड अब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो सीखना चाहते हैं। तो जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं की वो पहले पार्ट 1 देख लें वीडियो का, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कैसे आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आ रही है कि उनको पेमेंट करना नहीं आ रहा। तो ये इस वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है। अब आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो 3 अगस्त तक 2 बजे तक। और ये भी कंपलसरी कर दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आपने अटैच करने हैं या जो डीएमसी 10th क्लास की अपलोड करनी है वो कंपलसरी है। और आपने उसको पीडीएफ फॉर्मेट में 5 MB साइज़ से ज़्यादा नहीं होने देना है। आपने पीडीएफ फॉर्मेट में ही उसको अपलोड करनी है, ये कंपलसरी है। एंड सॉरी, मैंने गलती से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोल दिया। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, डीएमसी या कैटेगरी सर्टिफिकेट ही अपलोड करनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब जिन्होंने रिजर्व्ड कैटेगरी सीट का बेनिफिट लेना चाहते हैं उन्हें कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब हम देखेंगे कि पेमेंट कैसे करनी है। तो अगर आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाओगे। अब हमने कर दिया है, अगर आपने नहीं किया तो पहली वीडियो देख सकते हैं। तो अब हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया है तो अब हम स्टूडेंट लॉगिन पर जाएंगे। यहाँ पर जाकर हम अपनी डिटेल फिल करेंगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th का रोल नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे। जब हम डिटेल्स फिल कर देंगे फिर हम लॉगिन करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा मेक ऑनलाइन पेमेंट। आपको मेक ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर से आपको मेक ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है एंड फिर यहाँ पर लिखा होगा प्रोसीड टू मेक पेमेंट। और यहाँ पर जाने से पहले ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है इसको नोट कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर है 120200, आपको जो भी नंबर आएगा आपका अलग से यूनिक नंबर होगा, वो आपने लिख लेना है, क्योंकि जब पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर ये वाले ट्रांजैक्शन आईडी हम ये नंबर लिखेंगे। तो ये पहले आपने नोट कर लेना है कहीं पर। फिर हम प्रोसीड टू मेक पेमेंट प्रेस करेंगे तो आपको बैंक के पेज साइट पर लेके जाया जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये सब रीड करके आपको ये इसको टिक कर देना है एंड फिर प्रेस करना है प्रोसीड। अब यहाँ पर आ जाएगा स्टेट ऑफ कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन कौन सी है। हमने चंडीगढ़ पर जाना है, यहाँ से चंडीगढ़ सिलेक्ट कर लेना है। फिर इंस्टीट्यूशन में हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करेंगे, फिर गो प्रेस कर देंगे। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के नेम में आप कहीं गलती से कहीं और पेमेंट मत कर देना। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चंडीगढ़ ADM मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर क्लिक करोगे और फिर इसको सबमिट कर दोगे। अब सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में एक ही ऑप्शन आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर क्लास 11th, आप उसको सिलेक्ट कर लो एंड फिर आपके पास देखिए सामने डिटेल आपने फिल करनी है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, यूनिक पेमेंट आईडी। अभी जो आपको यूनिक पेमेंट आईडी बोला था नोट डाउन करने के लिए, वही आपने यहाँ पर लिखनी है। मतलब जो आपको दिखाई देगी यूनिक पेमेंट आईडी जब आप पेमेंट करने लगोगे, वो वाली आपने आईडी यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद फ़ी टू बी डिपॉजिटेड ऑलरेडी लिखा हुआ है। रिमार्क्स में आप फिर से लिख सकते हो क्लास 11th रजिस्ट्रेशन फॉर 2020-2021। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है लिखना, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। और फिर आपने ये जो टेक्स्ट इसमें दिखाई दे रहा है इमेज में 4C566 वो आपने फिल करना है। ये सारी डिटेल फिल कर आपको इसको सबमिट कर देना है। और जब सबमिट कर दोगे तो ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसको ध्यान से क्लिक कर लेनी है पिक्चर, या फिर आप इसको कहीं पर लिख लो। अगर आपकी स्क्रीनशॉट नहीं ली जाती तो आपको कहीं पर इसको लिख लो, नहीं तो पिक्चर क्लिक करके रख लो, क्योंकि ये जो इसमें आपको नंबर्स हैं ये आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। और फिर इसको कंफर्म प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है या कार्ड पेमेंट से करनी है या ऑनलाइन पेमेंट मोड। और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जैसे नेफ्ट, RTGC, तो ये बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास। बेस्ट है अगर आप कार्ड पेमेंट से करो, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। कार्ड पेमेंट से करने के 0 चार्जेस हैं, जबकि
बाकी नेट बैंकिंग के और बाकी और ऑनलाइन मोड पेमेंट करने के बहुत से चार्जेस होंगे। तो इसीलिए बेटर है आप किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से एटीएम के आप पेमेंट कर दें। अब देखिए, अगर आप स्टेट बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो स्टेट बैंक लिखा हुआ है। अगर अदर बैंक मतलब एसबीआई के अलावा आपके पास कोई और बैंक का कार्ड है तो आप यहाँ अदर बैंक से करेंगे पेमेंट। तो ये आप ऑप्शंस देख के उसके हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ऑप्शन ले लिया कोई अदर डेबिट कार्ड, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा ये आ जाएगा कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट। ये जो एक्सपायरी डेट है ये आपके कार्ड पर लिखी होती है, मंथ और ईयर फॉर्मेट लिखा होगा, आपने वहाँ से लिख लेना है। कार्ड होल्डर्स नेम, ये भी कार्ड के ऊपर लिखा होगा कि क्या नेम है जिसका कार्ड है। CVV, ये कार्ड के पीछे 3 नंबर्स होते हैं, वो आपने लिख लेने हैं यहाँ पे। फिर टाइप द कैरेक्टर्स, फिर ये जो इमेज में आपको कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं नंबर्स, ये जो 9 लिखा हुआ है, फिर G, 6, H, W, ये आपको यहाँ पर टाइप कर देना है एंड उसके बाद आपने पे कर देना है। तो अगर आपको कार्ड पेमेंट नहीं करनी आती, आप किसी बड़े की हेल्प ले सकते हो। कार्ड नंबर में कार्ड में जो नंबर लिखा होता है वो आ जाएगा। एक्सपायरी डेट में जो कार्ड पे लिखा हुआ है कि लास्ट डेट कार्ड कब तक चल सकता है वो यहाँ पे फिल कर दोगे। कार्ड होल्डर्स नेम में जो कार्ड पे नेम लिखा होगा जिसका कार्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड CVV, ये कार्ड के बैक साइड पर 3 नंबर होते हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको ये पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है वो सेम नंबर लिख के यहाँ पर पे प्रेस कर देना है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, इसमें आपको आपकी ट्रांजैक्शन आपको नंबर दिया जाएगा जो आपने सेफ रख लेना है। इसकी आपने पिक्चर क्लिक करके रख लेनी है। अगर नहीं रख पाओगे तो इसको कहीं पर नोट डाउन कर लो ये डिटेल्स को, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा जब हम पेमेंट को लिंक करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसको पेमेंट को लिंक कैसे करना है। तो पेमेंट को लिंक करने के लिए हम फिर से आए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है लिंक ऑनलाइन पेमेंट। तो जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आप ये प्रेस करोगे लिंक ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पर जाकर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, प्लीज़ यूज़ दिस नंबर प्रोवाइडेड बाय बैंक ड्यूरिंग पेमेंट। तो यहाँ पर आपने वो नंबर लिखना है जो बैंक ने नंबर दिया है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको नोट डाउन करना है या उसकी पिक्चर क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि वही नंबर हमने यहाँ पर फिल करना है बैंक रेफरेंस नंबर में। और फिर हम उसको लिंक पेमेंट को प्रेस कर देंगे। और एक बात और कि जब आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट को प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है, 24 आवर्स का टाइम एटलीस्ट लग सकता है। इसलिए आप नेक्स्ट डे फिर से लॉगिन करके जो लिंक ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन यूज़ करके अपनी पेमेंट को लिंक कर सकते हो। आई होप आपको अब ऑनलाइन रजिस्टर करने में और ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।